लेकिन तुम प्रभु का जादू देखो, कैसा उसने खेल बनाया है कि एक बूंद में से जीव कितना भागता है, दौड़ता है, उसी में समा जाता है, उसी में समा जाता है। तो ये मतलब प्रभु का कैसा खेल है। इसको खेल को देखने का अगर तरीका आ गया ना तो आनंद ही आनंद है, फिर कहीं दुख नहीं है, फिर मुस्कुराहट के सिवा और कुछ नहीं, बिना मांगे सब कुछ हमारा है। तो यही इसी टचक में रहना चाहिए कि हम लोग कितने बड़े आदमी हैं। क्योंकि अच्छा देख करके आनंद लो, कब्जा मत करो, कब्जा करोगे तो तुम्हारे ऊपर सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। तुम बस आनंद लो की इच्छा मत करो। प्रभु क्या है, प्रभु कहाँ है, तुम ये मत जानो। प्रभु के सिवा और क्या है ये तुम देखो बस। बोले तुम नहीं प्रभु हमें तो आपको देखना, आप कैसे हो, तो तुम जल के भस्म हो जाओगे, जल के भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि वो पतंगिया की तरह, उनका थोड़ा सा रूप दिख जाए तो मनुष्य बावरा हो जाए। परमात्मा क्या है, परमात्मा जहाँ से उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। ईश्वरी जी कोई मतलब स्त्री शरीर नहीं है, वो तो एक लीला के रूप में वो लीला करती है। कोई स्वयं संशय है कि हमारी श्री जी है कि नहीं है। अब वो तो उनकी लीला तो 5,000 साल पहले हुई थी, पता नहीं है कि नहीं है, वो कहाँ चले गए, वो तो गोलोक धाम चले गए। जिनके अंदर संशय है उनकी बातों को सुनकर भी संशय उत्पन्न हो जाएगा। सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है बहुत दिनों के बाद आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। मैं आपसे हृदयपूर्वक क्षमा याचना करता हूं कि मैं काफ़ी विलंब से आपको वीडियो दिखाता हूं, परंतु थोड़ी संतों की सेवा में ही व्यस्तता अधिक होने के कारण मैं आपको जल्दी से दर्शन नहीं करवा पाता। मैं आज आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो स्वयं कमल के फूल की तरह खिले हुए हैं, जो 24 घंटे ठाकुर जी से बातें करते हैं, जो उनके प्रेम में इतने मतवाले हैं कि उनके चेहरे पर केवल मुस्कान के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। उदासियाँ किसे कहते हैं ये उनके जीवन में उन्होंने जाना ही नहीं। अप्रसन्नता क्या होती है ये उन्होंने देखी ही नहीं। सदैव 24 घंटे कमल के समान खिला हुआ उनका मुखमंडल रहता है और सदैव ठाकुर जी को लाड लड़ाते हुए रहते हैं। मैं आज आपको ऐसे ही दिव्य संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। मेरे साथ बड़े गौर से आप पूरा दर्शन कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी भेंट है, महाराज जी को ले चलते हैं। और महाराज जी यहीं रहते हैं, यद्यपि महाराज जी की ये कुटिया नहीं है, महाराज जी 3-4 महीने से इस कुटिया में रह रहे हैं। आइए, और बड़े सरल संत हैं। और ऐसा कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे मोते इंद्र सुखी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी, और ब्रह्मा कहे मोते शंकर सुखी, शंकर कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। संसार के समस्त जीव अगर कोई दुखी है तो वो भगवत नाम के बिना ही दुखी हैं, भगवत आश्रय के बिना दुखी हैं। वास्तविकता में इस जगत के अंदर वही क्रियाएं हो रही हैं जो भगवान की इच्छा से हो रहा है, जो भगवान चाहते हैं। बस केवल हमें स्वीकार करना है। हम स्वीकार नहीं करेंगे तब भी भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, और स्वीकार कर लेंगे तब भी भगवान की इच्छा से होगा। केवल हमारे दुख और सुख का कारण बन जाता है हमारा स्वीकार करना। हम जिसे स्वीकार कर लेते हैं वो हमारा सुख है, और जिसे स्वीकार नहीं करते वही दुख है। तो आइए मेरे साथ, महाराज जी शायद इसी कुटिया में होंगे। बड़े सरल संत हैं, ठाकुर जी को लाड लड़ाते रहते हैं। मैं आपको उनका दर्शन करवाता हूँ। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी की जय। महाराज जी तो बंद है, कैसे खुलेगा महाराज जी? ये फट तो नहीं जाएगा? अरे महाराज जी जय हो। आइए महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय हो मेरे गोविंद। आ जाओ भगवान। महाराज जी, महाराज जी जय हो। मेरे गोविंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है दास का। हरे कृष्णा। जय हो। ठाकुर जी के जय पधारते हैं सब। महाराज जी मेरे पास शब्द नहीं है, मैं मतलब शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा अपनी भावना कि मैं कितना प्रसन्न हूँ आपका दर्शन करके। मेरे हृदय में बड़ी लालसा, बड़ी तीव्रता रहती है कि मैं यदा कदा कभी आपका दर्शन कर लिया करूँ। इन बहानों से, सेवा का तो एक बहाना होता है केवल महाराज जी, इसके बहाने से मैं आपका दर्शन कर लेता हूँ बस। हाँ जी, हाँ जी, और कुछ नहीं है। महाराज जी आप कैसे हैं? किशोरी जी के चरण है ना, किशोरी जी चरणों में बैठे हैं, तो जहाँ किशोरी जी के चरण होते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है, आनंद ही आनंद होता है। तो हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि किशोरी जी ने
आप लोगों को पार्षद के रूप में चुन रखा है। और सेवा, देखो सेवा की बातें कहना बहुत अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल करना ये जो श्री जी के जन होते वही कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कहना तो बहुत होता है, जैसे हम लोग भी शास्त्र में की उदाहरण बोल बोल के बताते, सेवा महाधर्म है, सेवा करना जीव का मतलब मोक्ष का खुला साधन है, लेकिन करना बहुत कठिन है। लेकिन जो करता है और उसको प्रैक्टिकल दिखाता है वो धन्यवादी है। तो इसलिए हमें तो, दूसरी बात है करके भी जिसके अंदर अभिमान नहीं वो तो पृथ्वी का देवता है। महाराज जी आपका, मैं आज एक आप ही का प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा प्रभु, आपका जो मुखमंडल मैंने जब भी देखा है जीवन में, मैं जितने समय से देख रहा हूँ, हाँ जी, आपको कैमरे पे नहीं बताऊंगा, आप मेरे गुरुदेव के परम हाँ जी, प्रिय है। हाँ जी, मेरे गुरुदेव की परम प्रिय हैं आप। जी। मैंने आपका मुखमंडल सदैव ऐसे ही कमल के समान कोमल खिलते हुए देखा है। इसका मुख्य रहस्य क्या है? ये प्रसन्नता हमें कैसे प्राप्त हो सकती है गोविंद? हाँ जी प्रभु, सत्य बात तो ये है कि जो निश्चिंत हो गया और निर्भय हो गया श्री जी के चरणों को आश्रय लेकर के, उससे प्रलय काल की अग्नि में भी उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जिसको ये पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री जी के चरण हमारे साथ है, वो हमारे है, हम उनके हैं, तो फिर डर किस बात का, शोक किस बात का, उदासी किस बात की, हाँ, और संसार से राग देश किस बात का। हाँ, यहाँ तो बस प्रेम प्रेम बिखेरो, प्रेम ही लो, प्रेम ही दो, प्रेम का ही व्यापार करो, है ना। तो इसलिए सदैव हम अपने से कोई चीज़ ना दे सके, किसी को हम सेवा ना कर सके तन मन धन से, तो हम किसी को वाणी से अपन कुछ मधुरता तो दे सकते हैं, हम थोड़ी उनको हंसी दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। खुशी, किसी को खुशी देना ये बहुत बड़ी बात है। किसी के सामने मुस्कुराहट करके बात करना भी बड़ी बात है ना। अब देखो किसी का अगर उदास है, चेहरा एकदम उदासी में छाया हुआ है, तो उससे बात करने की इच्छा नहीं होगी, या फिर मतलब उससे मतलब एक आनंद की फीलिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन जो मतलब मुस्कुराहट है, जो श्री जी के चरण को आश्रय लेकर के जो खिले हुए हैं, तो उनसे बात करके भी एक अपनापन लगेगा, एक आनंद लगेगा। हाँ महाराज जी, है ना। तो इसलिए हम लोगों को तो सबसे आश्रित है कि हमारे श्री जी के चरण है ना, तो उनका चरण में बहुत बहुत आनंद है, बहुत करुणामय की करुणा है कि हम लोगों को मतलब है ना एक बच्चे की तरह संभाल के रखे। माँ अपने बच्चों को रखे, तो भाई जब माँ के पास अपना बच्चा है, तो बच्चा को तो बस माँ के चरणों में खेलते रहना चाहिए बस। कोई भार नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, माँ संभाल रही है। जब माँ जिम्मेदार है तो बच्चा को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है ना। तो हम बच्चे हैं, हम सभी लोग बच्चे। अच्छा, ऐसा नहीं श्री जी के मतलब कोई ही कहा से, ऐसा नहीं है, सभी श्री जी के बच्चे हैं, लेकिन बस विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। पूर्ण जिसको विश्वास हो जाए कि हम श्री जी के है ना, तो श्री जी की आनंद उसको दिन रात चौगना उसको बढ़ता ही जाएगा। ये विश्वास कैसे बढ़ेगा गोविंद? प्रभु, ये विश्वास है ना, विश्वासी जनों के संग से ही बढ़ेगा। जिनको पूर्ण विश्वास है कि हम श्री जी के लाल है, श्री जी के बच्चे हैं, जिनको पूर्ण विश्वास है उनके संग से हमें मिले। और जिनको स्वयं संशय है कि हमारे श्री जी है कि नहीं है, अब वो तो उनकी लीला तो 5,000 साल पहले हुई थी, पता नहीं है कि नहीं है, वो कहाँ चले गए, वो तो गोलोक धाम चले गए। जिनके अंदर संशय है, उनकी बातों को सुनकर भी संशय उत्पन्न हो जाएगा, है ना। और जिनको ये विश्वास है कि अरे हमारे श्री जी कहाँ नहीं, भगवान स्वयं कह रहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति हैं, तो भगवान स्वयं घोषणा कर रहे, और भगवान फिर कह रहे वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसके अंदर ये भाव आ गया कि सर्वत्र मैं हूँ, और जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो गई, बोले उसके लिए मैं कहाँ, उसके लिए दुर्लभ कहाँ हूँ, मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। मैं गया कहाँ, आया कहाँ, छुप कहाँ गया। मुझे कोई देखने वाले की नज़र चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए कि मैं कहाँ छुपा हूँ। मैं तो सबके हृदय में अटकेलियाँ
कर रहा हूँ, खेल खेल रहा हूँ, है ना। तो भगवान, वो तो एक बड़ी मोटी बात है कि भगवान ने 5000 साल पहले लीला करके चले गए। भगवान तो अब इसी समय लीला चल रही है उनकी, देखने वाला चाहिए। उस समय भी, जिस समय भगवान ने लीला किया, उस समय भी जिसको भगवान ने भाव दिया वही देख पाए हैं, सब नहीं देख पाए। सबको तो ऐसा लगता है जैसे कि सृष्टि में चल रहा है, ऐसा चल रहा है। वो भी हमारी तरह एक लड़का है, और कौन सी बड़ी बात है। हाँ, नहीं दिखे, नहीं दिखेंगे भी नहीं। जिनके अंदर भाव है तो हमारी श्री जी तो आज भी वही तुम्हारे सामने ऐसी ही हृदय में आपकी वही लीला दिखने लग जाएगी। आप सोओगे जागोगे, आपके मानसिक पटल पे वही सब सखियों की, यही बरसाना धाम की जो लीला हुई है, वही लीला आज भी आपको प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगी। क्योंकि वो नित्य है, वो नित्य विहार है। वो कहीं ऐसा नहीं कि वो कहीं आज हुई कल नहीं होगी, वो तो नित्य है। सूरज चांद ढक सकते, ये मिट सकते, लेकिन उनकी लीला नहीं, क्योंकि वो चैतन्य है, वो सच्चित आनंद है। आनंद का कभी दुख नहीं होता, आनंद वो कभी लुप्त नहीं होता, है ना। तो वो तो सदैव ही है। लेकिन हमें ऐसे जनों का संग चाहिए जिनको पूर्ण विश्वास है ना। तो उनके संग से ही परम विश्वास उत्पन्न होता है। और कबीरदास जी भी एक बात यही कहते, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो हूँ विश्वास में। तो मुझे कहाँ ढूंढे, विश्वास में। हाँ, मतलब तुम सोचो कि मैं वो वहाँ फलाने जगह, मतलब तीर्थ है, वो बड़ा तीर्थ है, बोले वहाँ पर भी विश्वास से ही मैं झलक, जो थोड़ी सी आनंद की झलक आती है ना, वो भी विश्वास से आती है कि भाई यहाँ सब लोग आते हैं तो यहाँ कुछ होगा। तो ये मन में एक विश्वास आ जाता है थोड़े समय के लिए कि हाँ सब लोग मतलब दर्शन कर रहे हैं, हाँ दर्शन आ रहे हैं। तो वहाँ क्या ऑटोमेटिक हमारा मन एक क्षण के लिए एकाग्र हो जाता, डूब जाता है उसमें, उस परमात्मा में खो जाता है जाने अनजाने में। तो उसको एक सुख का एक फीलिंग होता है। जो ही मन शांत होता है तो उसी परमात्मा के साथ अटैच हो जाता हो। उसको पता नहीं कि मैं अटैच हो रहा हूँ, लेकिन वो खो जाता है। तो उसको एक आनंद का एक संचार होता है। तो उसको लगता है कि हाँ यहाँ कुछ विशेष, वो तो सर्वत्र है, लेकिन वहाँ आपका पूर्ण विश्वास हो गया, आपका मन एकाग्र हो गया, केंद्रित हो गया। उसी मन को आप जहाँ केंद्रित कर दोगे वहीं झलक दिख जाएगी। किसी संत में केंद्रित कर दोगे तो वहीं आपको झलक मिल जाएगी। किसी भी लता पता में, किसी भी देवालय में, किसी भी मनुष्य में आप भाव कर लोगे, वह झलक आप में वहीं दिख जाए। मेन बात है हमारे वो हमें ही प्रकट करना पड़ेगा। दिया हमसे, वो दिया हमारे अंदर है, वो हमें ही उसको जोत जलानी पड़ेगी उसकी, है ना। तो यही बात है। वो तो सर्वत्र है, प्रभु तो कहीं छुपे नहीं है। छुपे हुए तो बस यही है कि वो हमें हमारे हृदय में ही छुपे, बस बाहर नहीं। और बाहर जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रभु के सिवा और कुछ नहीं है, तो बस प्रभु ही कहते हैं ददामि बुद्धि योग, मैं उसे ऐसी बुद्धि योग देता हूँ कि उसके द्वारा वो मुझे हर कण कण में मुझे देखता है ना, हर कण कण में मुझे नजर आता। फिर मैं उसके लिए ना तो मैं उसके लिए कभी लुप्त होता हूँ और वो ना मेरे लिए लुप्त होता है। वो उसके लिए मैं प्रत्यक्ष और वो मेरे लिए प्रत्यक्ष, है ना। हमारे हृदय में विराजमान है। हाँ, प्रभु तो हमारे तुम्हारे, यूँ कहो कि पहले तो प्रभु है, उसके बाद हमारा अहंकार। प्रभु के सिवा तो कुछ है, प्रभु ही प्रभु है। जैसे भागवत में प्रभु कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांड है ये प्रभु का शरीर है ना। नहीं समझ लो कि हम प्रभु के शरीर के अंदर खेल खेल रहे हैं। जैसे समुद्र के अंदर जो मछलियाँ, जलचर जो खेलते हैं, वो समुद्र में उत्पन्न होते हैं और समुद्र में लीन हो जाते हैं, समुद्र में खेल रहे हैं। ऐसे हम प्रभु के शरीर में ही उत्पन्न हुए, प्रभु के शरीर में खेल रहे, प्रभु के शरीर में ही लीन हो जाएं। ये हमारी भ्रांति मिट जाती है। हमें ये भ्रांति है ना हमें कि हम कुछ और है, प्रभु कुछ और है, प्रभु कहीं और है, प्रभु के कहीं हम इतनी तपस्या करेंगे, ऐसा इतना जप करेंगे, जाकर कहीं हमें प्रभु का साक्षात्कार होगा। वो तो इसीलिए है कि हमें अभी उसके लिए शायद मतलब हमें विश्वास नहीं है कि प्रभु ही है, ये विश्वास नहीं। इसलिए उस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए हमें साधन किया जाता कि भाई प्रभु का इतना नाम करो,
तो बार बार क्या होगा, जब हमारा मन नाम चिंतन करेगा, लीला चिंतन करेगा, तो बार बार उनका लीला चिंतन करते करते ही वो चिदाकार हो जाएगा, वही हो जाएगा और वही वही बन जाएगा। फिर वह तो है ही था, लेकिन वो लीन हो जाएगा उसमें, वो लीन हो जाएगा। तो यही है, प्रभु तो है ही। हमारी किशोरी जी कहीं है न, गए नहीं। हमारी किशोरी जी तो, ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम जो वात्सल्य प्रेम है, यही किशोरी जी। किशोरी जी कोई मतलब स्त्री शरीर नहीं है, वो तो एक लीला के रूप में वो लीला करती है। लेकिन किशोरी जी क्या वात्सल्य है, प्रेम है, करुणा है, हैं, वही हमारी किशोरी जी। जहाँ से प्रत्येक माता के अंदर जो वात्सल्य आ रहा है, प्रेम आ रहा है, करुणा आ रही है, दया है, वही किशोरी जी है। परमात्मा क्या है? परमात्मा जहाँ से उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है। किशोरी जी हमारे नित्य नहीं है, नित्य नवीन है, लेकिन परमात्मा क्या, वो एक आनंद से, रस से भरपूर है, वो भरपूर है। लेकिन किशोरी जी उस आनंद में भी नित्य आनंद को भी आनंद जहाँ से मिलता है, वो हमारी किशोरी जी। यानी कि परमात्मा जो आनंद रूप है, उससे परमात्मा को भी जहाँ से रस से उनको भी लगता है कि मुझे वो रस चाहिए, तो बोले कहाँ से मिलेगा? बोले वो हमारी किशोरी जी से मिलेगा। वो आनंद देते हो सबको जीव। परमात्मा भी अगर परमात्मा भी अगर लीला कर रहे हैं तो उसी आनंद के लिए कर रहे हो। अगर उनको भी आनंद ना मिले तो वो भी चुप होकर के समाधि में लीन हो जाएंगे। अगर उनको भी रस ना मिलेंगे प्रभु को भी, तो प्रभु भी समाधि में लीन हो जाएंगे। भाई क्या मतलब है भी? तो लेकिन किशोरी से उनको रस मिलता है नित्य नया। तो उसी के लिए देखो हमारे ठाकुर जी कैसी लीला करते हैं। कहीं मान करते हैं, हमारी किशोर जी मान करती हैं, तो हमारे ठाकुर जी मयूर बन के उनको रिझाते। क्यों रिझाते हैं? कि ठाकुर जी को दुगना आनंद मिलता है किशोरी जी को रिझाने में। तो यही परमात्मा की जो आनंद मिलता है वो हमारी किशोरी जी। तो ये यूँ कहो कि माँ और पिता से ही ये सृष्टि उत्पन्न हुई है, और माँ और पिता ही जो है सृष्टि में हम बच्चे उनके खेल रहे, और माँ और पिता के में ही हम लीन हो जाएंगे, है ना। वो तो है ही है। जहाँ से आनंद और नवीन आनंद है, वही हमारे माँ है, वही हमारे पिता हैं, और हम उनकी संतान हैं। भगवान भी गीता में यही कह रहे, ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातन। मतलब भगवान कह रहे कि जीव तो मेरा अंश है ना। तो अंश है, तो अंश मतलब क्या है? जो पिता होता है, पुत्र उसका अंश होता है। तो हम भी भगवान के अंश यानी कि उनके पुत्र है ना। तो सर्वत्र हमें तो टसक से रहना चाहिए कि हमारे पिता का ये साम्राज्य और हम उनके बच्चे, तो सब कुछ हमारा है, बिना मांगे सब कुछ हमारा है। तो यही इसी टसक में रहना चाहिए कि हम लोग कितने बड़े आदमी हैं। क्योंकि अच्छा देख करके आनंद लो, कब्जा मत करो। कब्जा करोगे तो तुम्हारे ऊपर सिर पे जिम्मेदारी आ जाएगी। तुम बस आनंद लो, खेल के अगर हार और जीत में तुम जाओगे डिपॉजिट में, तो तुम्हें मतलब उसका वो हो जाएगा। तुम बस खेल को देखो और आनंद लो। ऐसे अपने माता पिता के खेल को देखो और आनंद लो, बस। इतने ही आनंद लो, देखना है, देखने का आनंद देखो। प्रभु का कैसा लीला है। एक रोटी में से प्रभु देखो कैसा खेल रहा है। जीव जो है एक बूंद में से कैसे नाच रहा है ना। प्रभु लोग तो मतलब जैसे सिनेमा देखने जैसे जो जादूगर देखने जावे, है ना, कोई देखने जाए भाई इसने ये क्या कर दिया, इसने मतलब कैसा जादू कर दिया। अरे वो जादू को देखने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन तुम प्रभु का जादू देखो, कैसा उसने खेल बनाया है कि एक बूंद में से जीव कितना भागता है, दौड़ता है, उसी में समा जाता है। तो ये मतलब प्रभु का कैसा खेल है। इसको खेल को देखने का अगर तरीका आ गया ना, तो आनंद ही आनंद है। फिर कहीं दुख नहीं है, फिर मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं। फिर तुम्हें हर पल ये लगेगा कि बस मतलब देख कर नित्य ऐसा लगेगा, वाह कैसे मेरे प्रभु का देखो, प्रभु ने कैसे चाँद सूरज लटक रहे, जिसकी मनुष्य की सोच नहीं उससे उतने कितना बड़ा बना रखे, है ना। तो प्रभु का जादू देखो। एक छोटे से फल
बीज में कितना बड़ा हो जाता है, और उससे भी कितनी अनंत अनंत उसका कितना गुना, कितनी उसकी शाखा, कितना बीज उसमें से निकल आते हैं और कितना फैल जाता है। प्रभु का खेल देखो, है ना। पंच तत्व बनाए, उस पंच तत्व में से उसने कितना रंग बिरंगे खेल बना दिए, है ना। तो प्रभु का कितना जादू है, जादू को देखो और आनंद लो। और ये प्रभु ने ये क्या बनाया, दुख क्यों बनाया? दुख तो तुम्हारी वासना है, तुम्हारी इच्छा है। दुख प्रभु ने दुख बनाया कहाँ? प्रभु ने तो आनंद बनाया, तुम्हारे खेलने के लिए बनाया। जैसे कोई एक्टर जो फिल्म बनाता है, वो दर्शक को आनंद के लिए बनाता है, ना कि दर्शक को कोई मारने के लिए बनाता है। तो अब कोई दर्शक देख रहा है कि इसने ये गुंडा को कोई छीन के, अरे भाई वो गुंडा का रोल भी बस तुम्हारे आनंद के लिए कर रहा है वो। ऐसे प्रभु जो कुछ कर रहा है ये सब तुम्हारे आनंद के लिए कर रहा है। अगर तुम्हें एक रस हो जाए, तुम्हें रोज़ रोज़ एक ही रोटी एक ही सब्जी मिले, तो तुम्हें जो है आनंद का फीलिंग नहीं होगा, नीरसता आ जाए। तो ये जो प्रभु ने जो रस बनाया, नव रस बनाया, छठ रस बनाया, ये प्रभु ने आनंद के लिए बनाए। प्रभु ने इसको ऐसे क्यों बना दिया, ये क्यों बना दिए? तो ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारी दुर्वासना है, ये तुम तो प्रभु का खेल देखो। उसका प्रभु का खेल तो यही है, चलता रहेगा। तुम्हें ये पता नहीं कि अनादिकाल चलता रहा है, ये कोई नया थोड़ी ना है कि भाई ये जाति क्यों बना दी प्रभु ने, ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया। प्रभु का खेल है। प्रभु भी देखो, जब प्रभु को खेलना होता है तो सनकादिक प्रभु के द्वारा आए तो अपने पार्षदों से प्रेरणा कर दी कि इनको रोक दो, है ना। प्रभु को तो खेलना था और उनको शराब दिलवा दिया कि तुम तीन जन्म राक्षस बनो। प्रभु ने प्रेरणा किया और प्रभु ने शराब दिला दिया, और प्रभु ही आकर के कह रहे हैं कि भाई हमारे पार्षद का, अब भाई हम अपने जनों का दोष अपना होता है, इसलिए अब इनकी जो गलती वो हमारी गलती है। अब इनको तुमने शराब दे दिया, अब 3 जन्म राक्षस बनेंगे तो हम भी 3 जन्म इनके कल्याण के लिए आएंगे। तो प्रभु को ही तो लीला करना होता है। प्रभु ही तो राक्षस बना दे, राक्षस कोई नया थोड़ी ना है। तो प्रभु ही अपने नित्य नवीन रस को बनाने के लिए लीला करते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तुम देखो, आनंद लो, आनंद लो। तुम अपनी इच्छा को प्रकट, ज़्यादा इच्छा होगी नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे प्रभु देखो, अगर तुम्हारा सत्वगुण बढ़ जाएगा तो तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी, तो इसलिए तमोगुण भी जरूरी है ना। और रजोगुण भी, अगर रजोगुण नहीं होगा तो जो व्यवहार चल रहा है व्यवहार करेगा कौन? इसीलिए सत्वगुण भी जरूरी है, तमोगुण भी जरूरी, रजोगुण भी जरूरी है, तो तीनों ही गुण जरूरी है। और अगर हम कहें कि भाई हमें प्रभु ने, हम तो नित्य 24 घंटा भजन करना चाहते हैं और अब हमारा सत्वगुण घटे ही नहीं, तो भाई वो तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए तो उनको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना। इसलिए जो कुछ विधान बनाया प्रभु ने बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। इसीलिए जिसको ये फार्मूला समझ आ गया वो हमेशा आनंद में रहेगा, है ना। उसे दुख किस बात का? जब तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं है तो तुम फिर आज मर जाओ, चाहे 10 साल बाद मरो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई दुख होगा क्या? नहीं होगा। तुमसे कोई बता दे, जैसे लोग घबरा जाते कि अब ये होने वाला, तो जो भगवान पे निश्चिंत है उनको तो खुशी आएगी, आनंद आएगा। वाह प्रभु, जैसे कबीरदास जी कहते, जो जगह डरने से मतलब डरे, मेरो मन आनंद है, मोरे मन आनंद, मरने से जग डरे, हाँ मोरे आनंद कब देखूं मैं उन चरणों में, महाराज जी भी कहते हैं। हाँ जी, है ना। तो यही बात है ना कि दुख हमारी जो है हमारी इच्छा है ना। तो दुख कोई नहीं, जन्म है तो प्रभु की इच्छा, मरण है तो प्रभु की इच्छा। तुम बस उनके यंत्र बन जाओ। प्रभु जहाँ नरक में रखे तो तुम्हारे लिए आनंद, और तुम्हें स्वर्ग में रखे तो आनंद, प्रभु अपने चरणों में रखे तो आनंद। तुम प्रभु के बन जाओ, तुम प्रभु के मन। नारद जी क्या है? प्रभु के मन है ना। तो वो बस ये रहते कि प्रभु जो कराए, तुम इससे इस मन से जो लीला कराओ, हमें आनंद है ना। केवल देखते रहे, बस देखते रहे, छुए नहीं, हाँ, व्यवहार नहीं कर रहे। देखो, बिजली से तुम उसका उपयोग करके उससे तुम सुख ले सकते हो। उसको छुओगे तो वो खतरा है,
ऐसे भगवान वो कौन ऋषि थे उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी माया देखनी, मार्कंडेय जी। हाँ मार्कंडेय ऋषि, आपकी माया देखनी। प्रभु ने कहा कि प्रभु ये भाई प्रभु उन्होंने कहा बाबू ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है देख लो, नहीं माया क्या देखनी है, सब दिखाई तो दे रहा और क्या। नहीं प्रभु आपकी कुछ विशेष माया दिखाओ। 12वें स्कंद में आता है। हाँ। तो जब तुम जानना चाहोगे, जब उसमें डीप में जाओगे तो उलझ जाओगे। तुम देखो, तुम अपने ऊपर सिद्धांत लागू करोगे तो घबरा जाओगे, है ना। जब उन्होंने देखा कि हमारा तो मतलब डुबकी लग गई, भाई हम तो पता नहीं कहाँ डोल रहे, कहाँ शादी हो गई, बच्चे हो गए, और वो बच्चे के साथ अकाल पड़ा, वो बच्चे उनको खाने लग गए, सेक रहे उनको। और उनको जब नींद खोला देखा, अरे प्रभु ये क्या। बोले तुमने तो कहा कि माया देखा। बोले देख लो, देखने का आनंद लो, विषय जानने की इच्छा मत करो। प्रभु क्या है, प्रभु कहाँ है, तुम ये मत जानो। प्रभु के सिवा और क्या है ये तुम देखो बस। बोले तुम नहीं प्रभु हमें तो आपको देखना, आप कैसे हो, तो तुम जल के भस्म हो जाओगे, जल के भस्म हो जाएंगे, है कि नहीं। क्योंकि वो पतंगिया की तरह, उनका थोड़ा सा रूप दिख जाए तो मनुष्य बावरा हो जाए। एक पतंगिया एक अग्नि का रूप देख लेता है तो उसको जल करके फिदा हो जाता है, उस पर कुर्बान हो जाता है, हैं। और भगवान तो उसके सागर है, तो मनुष्य उस चीज़ को कैच ही नहीं कर सकता, संभाल ही नहीं सकता। उस करंट को, उस पावर को, उस रूप को, उस सौंदर्य को, या उसका मतलब ऐश्वर्य को मनुष्य देख ही नहीं सकता। अर्जुन के सामने जब भगवान ने विराट रूप प्रकट किया तो घबरा गए। अर्जुन जैसे महायोद्धा, प्रभु हमें तो आपका वही सौम्य रूप दिखाओ जो आप रथ पे बैठे हो, हमें तो बहुत डर लग रहा है ना। विकराल रूप को देख करके, ये भयानक चित्कार, भयानक दाढ़े, ये भयानक अग्नि स्वरूप देख कर डर लगा, है ना। तो हम प्रभु के रूप को देखना जाएंगे तो बस नहीं है, प्रभु के सौम्य रूप को देखो। देखो कितना प्रभु ने तुम्हारे पाचन शक्ति के लिए, जो जिसको तुम पचा सकते हो, तो देखो प्रभु ने कितना दिव्य स्वरूप बना रखा तुम्हारे लिए। तुम उसको देखो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। तुम सोचो कि प्रभु हमें दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। देखो तुम्हारी इच्छा इतना तप करा रही, पहली बात तो तुम्हारी इच्छा तुम्हें कष्ट में डाल रही। और जब तुम्हें अगर उस चीज़ का होगा भी तो तुम फिर उसको देख करके तुम रहोगे भी नहीं, तुम उसमें लीन हो जाओगे। तुम उसको उस आस्वादन तुम कर नहीं पाओगे, उसमें खो जाओगे। आस्वादन करना तो ऐसे ही आस्वादन करो, है ना। तो ये प्रभु ने देखो हमको आस्वादन करने का लिए आनंद दे रखा है। अगर हम अभी भी इसे आस्वादन ना करें तो फिर वो हमारी मर्जी है, फिर हमें हमारी इच्छा कारण ही फिर हमें दुख करो, फिर एक हाथ से खड़े हो तब करो, फिर उसका कष्ट भी तुम्हें भोगो, भूख प्यास को सहन करो, सर्दी गर्मी मान अपमान को सहन करो, है ना। वो सब सहन करो, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा कि खो जाओगे, कुछ नहीं, कुछ बचोगे नहीं, उसी में खो जाओगे, है ना। तो एक हमारे जो दादा गुरु थे वो उदाहरण सुनाते थे कि एक चींटा था, दो चींटे थे। तो एक चींटा क्या करता था, वो जो हलवाई जो बनाता था पकवान, उसके जो गिर जाते ना उसके आजू बाजू जाता था और वहाँ से उठा के ले जाता था, लेके आके खूब उसका आस्वादन करता था मिठाई का। एक चिट्टा क्या किया, उस जिस कढ़ाई में बना रहे उसी में मतलब उसने कहा कि मैं तो कढ़ाई को ही देखूंगा, इसमें मिठाई बनती कैसे। तो क्या हुआ कि वो एक तो उसी कढ़ाई में से तदाकार होकर के उसी कढ़ाई में रंध गया। तो प्रभु ऐसे ही है, जो ज्ञानी होते हैं कि हमें तो बस प्रभु का रूप देखना है, तो फिर वो क्या होता, प्रभु उस कड़े की तरह, वो चिंटे की तरह उसी में ही लुटपुट हो जाते हैं। अगर आस्वादन करना है तो प्रभु का जो लीला है उसमें से एक कण लो और उसको से चखो, अच्छे से उसका आनंद लो, है ना। तो हमारे प्रभु जो लीला करते हैं इसी आस्वादन के लिए करते हैं। है ना। तो यही आनंद, शब्द नहीं है, ये आनंद ही आनंद है बस। मेरा हृदय इतना प्रसन्न हुआ है महाराज जी। हाँ जी, तो मुझे पता नहीं लगा कब आपके पास मुझे आधा घंटा निकल गया।
जी जी मैं शब्दों के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करना भी नहीं चाहता। जी। नहीं प्रभु, आप तो हमारे श्री जी के विशेष लाडले हो, और आप श्री जी ने जो सेवा दिया, क्योंकि हमने देखा है कि आपको किसी प्रकार का आपके अंदर सेवा भाव है, और आप ये सोचते हो कि हमें श्री जी ने जो सेवा दी, बस ये श्री जी ने सेवा दी, ये बहुत बड़ी बात है। आपके अंदर ये भाव देखा कि आप कृतज्ञ हो कि आपको श्री जी ने ये सेवा दी, इसीलिए आपके अंदर कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं है, इसलिए हमें बहुत आनंद लगता है। ऐसी कोई बात नहीं, सब लेकर बात है। हाँ, और ये दूसरी बात है कि श्री जी के जो विशेष जन हैं, उनके साधु संत, गरीब, ब्राह्मण, भूखे प्यासे जो जन हैं, उनकी सेवा करना श्री जी की परम सेवा करना है। आपके चरणों का आशीर्वाद। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके चरण छू लूं। नहीं, हमें प्रभु क्या है, हम इस योग्य तो नहीं है, हमें तो आपके चरण दो। क्योंकि देखो, हम लोग तो एक जगह बैठे रहे, लेकिन सबसे रामायण में लिखा है सबसे कठोर सेवा धर्म। सबसे सेवक धर्म है। हाँ, सबसे सेवक धर्म सेवा कटोरा। तो ये बहुत, क्योंकि वस्तुतः यही सही है। ठीक है, तो मैं नहीं छू रहा आपको। प्रणाम करता प्रभु आप देखो, आप भगवान ब्राह्मण देवता भी हो, और श्री जी के हमारे ब्रजवासी हो, और फिर देखो साधु का वेश बनाना अलग चीज़ होती है, और सेवा करना और साधु का हृदय बनाना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हाँ, इसलिए आप परम साधु और परम ब्रजवासी, परम भक्त हमारे श्री जी के दुलारे। हम तो कहते हैं हमारे श्री जी ऐसी सेवा आपकी, मतलब ये दिन रात ऐसी सेवा दे कि आपको इतना बल शक्ति दे कि आप खूब सेवा करो। जी हाँ जी, जरूर जरूर। जय श्री राधे।